हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कशन के लिए सेलेक्ट किया है। जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं इस आर्टिकल में हमने उन्हें हाईलाइट कर रखा है, उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स साथ साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ग्रामर रूल्स, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई स्पेशल ग्रामर रूल आया हुआ है तो उसे भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर मैं मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग उसे डाउनलोड करके और यही आर्टिकल जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जुडिशियल जुडिशियल पैनल टू प्रोब मणिपुर वायलेंस शाह, ऐसा हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह ने कहा है कि जुडिशियल पैनल बनेगा। पैनल का सिनोनिम होता है कमीशन, पैनल का सिनोनिम होता है कमीशन या कमेटी। कमीशन, कमेटी, पैनल, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हैं। जुडिशियल पैनल मतलब कि न्यायिक आयोग बनेगा, ठीक, न्यायिक आयोग बनेगा, न्यायिक कमीशन बनेगा। किस लिए बनेगा ये उद्देश्य बताया गया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू प्रोब, जांच करने के लिए। प्रोब का सिनोनिम होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच करना, प्रोब मीन्स होता है जांच करना। तो जुडिशियल पैनल जो है वो जांच करेगा, ठीक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। मणिपुर वायलेंस, जो मणिपुर में हिंसा हुई है, वायलेंस मीन्स होती है, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, ठीक। जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसकी जांच जो है वो जुडिशियल पैनल करेगा, ऐसा हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह ने कहा है। चलिए मूव करते हैं आगे। ये तो हो गई हमारी हेडिंग, ठीक। अब आती है सब हेडिंग, हेडिंग के बाद सब हेडिंग आती है द कमीशन। देखिए वहाँ वहाँ ऊपर लिखा गया था पैनल हेडिंग में और यहाँ पर सब हेडिंग में लिखा गया है कमीशन। द कमीशन, अब निश्चित हो चुका है कमीशन कि कौन से राज्य की जांच करेगा, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ आर्टिकल द आता है और इंडेफिनिट में आर्टिकल ए और एन आता है। तो कमीशन जो है, कमीशन का सिनोनिम हो गया पैनल। जो पैनल है अब वो निश्चित हो चुका है किस लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज किया जा रहा है। द कमीशन विल बी, देखिए विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करता है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक। और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, मतलब विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, ठीक, तो सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो कमीशन विल बी हेडेड, हेडेड बाई, अब देखिए हेडेड बाई जो होती है ये पूरी फ्रेज होती है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। मतलब पसिव वॉइस में जब सेंटेंस को बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। द कमीशन विल बी हेडेड बाई, हेडेड बाई का सिनोनिम होता है चेयर करना, चेयर्ड बाई, चेयर बाई, या प्रिसाइड ओवर, प्रिसाइड ओवर। तो कमीशन की जो अध्यक्षता है, चेयर्ड, हेडेड बाई या चेयर्ड बाई मतलब होता है अध्यक्षता करना। रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनके, मतलब जो एक हाई कोर्ट का जज होगा, मतलब चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश रहा होगा, जो रिटायर हो चुका है उसके मतलब नेतृत्व में, हेडेड बाई मीन्स होता है नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाएगा। शेष मिनिस्टर, ऐसा हमारे प्रिय मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है। सीबीआई विल आल्सो, सीबीआई मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द सीबीआई। अब देखिए यहाँ पर द नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि अभी जब हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर सीबीआई से पहले द लगेगा, जबकि यहाँ पर द जो है वो स्किप कर दिया गया है। द सीबीआई विल आल्सो बिगिन,
जो सीबीआई है, द सीबीआई विल एल्सो, अब विल आया हुआ है, देखिए तो विल आया हुआ है मतलब सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है। द सीबीआई विल एल्सो, एल्सो मीन्स होता है भी, और एल्सो का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये होता है एडवर्ब। एल्सो जो है ये एडवर्ब होता है, और इसकी जो प्लेस होता है मतलब इसका जो स्थान होता है वो मेन वर्ब से पहले होता है या तो सेंटेंस के अंत में होता है। द सीबीआई विल एल्सो बिगिन, बिगिन मीन्स होता है स्टार्ट करना, बिगिन का सिनोनिम होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ का। एक नया वर्ड होता है बिगिन का सिनोनिम कमेंस करना, COMMENCE, कमेंस करना, कमेंस मीन होता है शुरुआत करना या बिगिन करना। तो बिगिन के सिनोनिम हो गए स्टार्ट करना, बिगिन और स्टार्ट और कमेंस ये एक दूसरे के भाई हैं मतलब कि सिनोनिम हैं। द सीबीआई विल एल्सो, सीबीआई भी, अब यहाँ पर एल्सो का मतलब निकल के आ रहा है भी, बिगिन वो भी स्टार्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का सिनोनिम होगा प्रोब, प्रोब जो है वो नाउन भी होता है और प्रोब जो है वो वर्ब भी होता है, तो प्रोब दो तरीके से काम करता है। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। ही आया हुआ है अमित शाह जी के लिए, वो ही वांस, वांस मीन्स होता है चेतावनी देना, ठीक, वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना, ठीक, और वार्न जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक। ही वांस कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स, उन्होंने, ही किसके लिए आया, अमित शाह जी के लिए, उन्होंने कुकी जो वहाँ पर कुकी ट्राइब्स है उसके जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको चेतावनी दी है, किसकी चेतावनी दी है, ऑफ स्टर्न एक्शन। देखिए स्टर्न जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा ग्रामर हो गया, ठीक, एक्शन हमारा नाउन हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक, इसीलिए स्टर्न एडजेक्टिव है। तो कुकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको कड़ी चेतावनी के निर्देश दिए हैं या चेताया है उन्हें, मतलब धमकी दी है। वांस मीन्स होता है धमकी देना मतलब कि धमकाना। इफ़, अब देखिए इफ़ जो है ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है, इफ़ जो है वो कंडीशनल सेंटेंस में आता है। इफ़ 2008 एग्रीमेंट, ये 2008 में जो समझौता हुआ था, इज वायलेटेड, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है, ठीक, जो एग्रीमेंट है वो हमारा सब्जेक्ट है, 2008 जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, इफ़ से हम कंडीशन दिखाते हैं। अगर अमित शाह जी ने कहा है कि अगर 2008 में जो समझौता हुआ था सरकार के बीच में और कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में, अगर उसका उल्लंघन होता है, ठीक, तो वायलेट जो होती है वर्ब होती है और वायोलेशन जो है वो नाउन होता है। अगर 2008 में जो समझौता हुआ था अगर उसका उल्लंघन होता है, वायोलेटेड मीन्स उल्लंघन, ठीक, वायोलेट जो होती है वर्ब होती है और इसी से बनता है वायोलेशन, वायोलेशन मीन्स होता है उल्लंघन, ठीक, और वायलेट मीन्स उल्लंघन करना। अगर 2008 में जो समझौता हुआ था सरकार के बीच में कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में, अगर उसका उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, स्टर्न एक्शंस लिए जाएंगे, ऐसे हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने कहा है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अब इनके पास एक दूसरा भी मंत्रालय है, वो है सहकारिता मंत्रालय। अभी किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सहकारिता मंत्रालय जो है वो किसके पास है, निम्नलिखित में से किस मंत्री के पास है, उसमें अमित शाह जी जो है वो सही आंसर होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ऑन थर्सडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, सेड, आप देखिए अमित शाह जी के लिए मेन वर्ब आ रही है सेड, तो उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा। दैट, देखिए दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, क्यों, क्योंकि सेड के बाद दैट आता है, उसके बाद सेंटेंस ऐड किया जाता है। अमित शाह जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि, दैट मतलब कि, a judicial commission would be set up to conduct a probe into the violence in Manipur। अमित शाह जी ने कहा है कि अ जुडिशियल कमीशन, देखिए आर्टिकल ए जो आया हुआ है हमारा ए, ये कमीशन के लिए आया हुआ है और इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं आ, ठीक, आर्टिकल ए को प्रोनाउंसिएट करते हैं आ। अ जुडिशियल कमीशन वुड बी देखिए कमज़ोर संभावना दिखाता है, वुड बी सेटअप, वुड
देखिए उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है सेट। ठीक, जो जुडिशियल कमीशन है वो खुद से तो सेटअप होगा नहीं, उसे किसी सरकार के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा गठित किया जाएगा। तो सेटअप मीन्स होता है, सेटअप जो है ये पूरी फ्रेज होती है सेटअप। सेटअप मीन्स होता है फॉर्म करना, एफ ओ आर FORMED, फॉर्म करना मतलब गठित करना होता है। या इसी का सिनोनिम होता है सेटअप का कॉन्स्टिट्यूट करना। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स भी होता है सेटअप करना। ठीक, मतलब कि गठित करना। तो एक जुडिशियल कमीशन जो है वो गठित किया जाएगा, सेटअप मीन्स गठित किया जाएगा मतलब बनाया जाएगा। टू कंडक्ट अ प्रोब, एक जांच को करने के लिए। कंडक्ट मीन्स होता है डू, मतलब एक प्रोब की जांच करने के लिए, जो हिंसा हुई है उसकी जांच करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए टू कंडक्ट, कंडक्ट में होता है किसी चीज़ को संचालित करना या करना। ठीक, आ प्रोब, अब यहाँ पर जो प्रोब है वो हमारा नाउन के रूप में आया हुआ है। ठीक, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था प्रोब सब हेडिंग में, उसमें वर्ब के रूप में आया हुआ था। तो देखिए एक ही वर्ड है, प्रोब ही है, वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल ए जो लगा हुआ है, इस तरीके से हम यहाँ पर इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। जो आर्टिकल ए लगा हुआ है वो लगा हुआ है प्रोब के लिए। आर्टिकल ए जो है वो प्रोब के लिए लगा हुआ है। ठीक, तो इसलिए प्रोब यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। टू कंडक्ट अ प्रोब, एक जांच को कंडक्ट करने के लिए, संचालित करने के लिए। इनटू द वायलेंस, जो हिंसा हुई है उनमें उसकी जांच करने के लिए। और हिंसा कहाँ पर हुई है ये बताया गया है, इन मणिपुर, मणिपुर में हुई है। जबकि वहाँ वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है इस समय, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद जो है हिंसा अभी भी रुक नहीं रही है। इसीलिए अब अमित शाह जी जो हैं वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गए हैं और वहाँ पर कड़ी चेतावनी भी दी है, मतलब धमकाया भी है। अब इन जो है ये बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। मणिपुर जो है एक स्टेट है, इसीलिए यहाँ पर इन का यूज किया गया है। ऐड का यूज जो है ऐड, ऐड का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस होता है इन और ऐड के यूज में। अदर जो है वो अमित शाह जी जो हैं, ठीक, वो मेन सब्जेक्ट है, इसीलिए उनके लिए वर्ब आ रही है सेड। ठीक, दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो कमीशन के लिए आया हुआ है। जुडिशियल जो है ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। और वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेट जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखा लिखा गया है, क्योंकि सेट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। वुड बी सेटअप मतलब कि कमीशन का गठन किया जाएगा। टू कंडक्ट, किस लिए? कंडक्ट कराने के लिए। आ प्रोब, एक जांच को कराने के लिए। इनटू द वायलेंस, हिंसा के, जो हिंसा हुई है मणिपुर में उसकी जांच कराने के लिए। इन मणिपुर में जो वायलेंस हुई है वो मणिपुर में हुई है। द कमीशन, अब यहाँ पर देखिए जो अभी हेडिंग थी हमने पढ़ी थी, वहाँ पर कमीशन से पहले या पैनल से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया था, यहाँ पर किया गया है। द कमीशन हेडेड बाई, अब कमीशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। द कमीशन हेडेड बाई, कमीशन की जो अध्यक्षता है वो की जाएगी। आ रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट मतलब रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनके के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अब देखिए कमीशन के लिए जो मेन वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो है वुड, और मेन वर्ब जो है वो फाइंड। द कमीशन वुड फाइंड, कमीशन जो है पता लगाएगी। फाइंड मीन्स होता है पता लगाना या पाना, फाइंड मीन्स पता लगाना। द काजेज, कारण क्या है। काज जो है ये वर्ब भी होती है और काज नाउन भी होता है, यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। तो कमीशन के लिए जो मॉडल वर्ब आ रही है वुड मतलब हेल्पिंग वर्ब उड़ा रही है, जो मेन वर्ब है वो फाइंड आ रही है। द कमीशन वुड फाइंड, कमीशन जो है फाइंड मतलब पता लगाएगी। द काजेज, काजेज मीन्स होता है कारणों का। ऑफ वायलेंस, वायलेंस मीन्स हिंसा के, मतलब क्या कारण थे हिंसा के, इसका पता लगाएगी। एंड और फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी। फिक्स मीन्स होता है तय करना, फिक्स मीन्स होता है तय करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तय की जाएगी। मतलब जो कमीशन है वो पहले जांच करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगा, मतलब कि किस क्या कारण थे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ही सेड, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। ही जो है वो अमित शाह जी के लिए आया हुआ है। ठीक, अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। द लगा हुआ है कमीशन से पहले, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, क्योंकि अब कमीशन निश्चित हो चुका है कि कौन सा कमीशन है। ठीक, और कमीशन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। कमीशन हेडेड बाई, कमीशन की अध्यक्षता की गई है बाई आ रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। अब ये देखिए जो हेडेड से लेकर के जस्टिस तक पढ़ा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, मतलब क्लास पढ़ा हुआ है। अब कमीशन के लिए हेल्पिंग वर्ब उड़ाई हुई है, उड़ के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए फाइंड आया हुआ है। ठीक, द काजेज, कारणों का पता लगाएगा,
मतलब वायलेंस के कारण क्या थे, एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करेगा, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। ही जो है वो अमित शाह जी के लिए आया हुआ है। एड्रेसिंग, देखिए एड्रेस का यूज जो है वो 3 तरीके से किया जाता है। एड्रेस मीन्स एक तो होता है पता, दूसरा होता है संबोधन करना, और एड्रेस का तीसरी मीनिंग होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसमें आईएनजी लग जाता है तो एक लय में पढ़ा जाता है। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कहाँ पर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, इन इम्फाल में। ऑन द 4th डे ऑफ हिज ट्रिप, अपने ट्रिप की चौथे दिन, मतलब जो अमित शाह जी जो है वो अपनी ट्रिप जो उन्होंने वहाँ पर यात्रा की है उसके चौथे दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हिज ट्रिप टू मणिपुर, जो मणिपुर की उन्होंने ट्रिप ली है, मतलब वहाँ पर मणिपुर गए हुए उन्हें 4 दिन हो चुके हैं, तो चौथे दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। द होम मिनिस्टर, गृह मंत्री साहब, टर्म मीन्स होता है कहना, टर्म मीन्स होता है टू से, मतलब कि कहना। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है द ऑन गोइंग टेंशन, ऑन गोइंग में होता है जो इस समय कंटिन्यू है, मतलब कि अभी भी वहाँ पर हिंसा जारी है। द ऑन गोइंग टेंशन, टेंशन मीन्स होता है तनाव, ठीक, जो ऑन गोइंग टेंशन है मतलब अभी भी वहाँ पर तनाव है। इन द स्टेट, मतलब मणिपुर में। एस एथनिक वायलेंस, मतलब कि दो समुदायों के बीच में जो अभी भी टेंशन है, मतलब तनाव जो है, उसको लेकर के अमित शाह ने कहा है। मिस्टर शाह से, मिस्टर शाह ने कहा, मतलब गृहमंत्री साहब ने कहा, दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है कि द सीबीआई या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड आल्सो कंडक्ट इट्स ओन प्रोब। अब देखिए सेंटेंस जो है अमित शाह जी से स्टार्ट हुआ है और प्रोब पे खत्म हुआ करके है, तो मिस्टर अमित शाह सेड, मिस्टर अमित शाह जी ने कहा, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए सीबीआई से पहले आर्टिकल दा का यूज यहाँ पर किया गया है, और जो हमने हेडिंग देखी थी वहाँ पर आर्टिकल दा जो था वो स्किप था। द सीबीआई या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड आल्सो कंडक्ट इट्स ओन प्रोब, सीबीआई जो है इट्स ओन प्रोब, इट्स जो है देखिए वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ओन भी एडजेक्टिव है, और प्रोब जो है वो नाउन है, और एक नाउन के लिए एक से अधिक जो है वो एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक। वुड जो है ये मॉडल वर्ब होती है, एल्सो जो है वो हमारा एडवर्ब है, कंडक्ट जो है हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है, इट्स जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ओन जो है वो भी एडजेक्टिव है, प्रोब हमारा नाउन है। मतलब कि जो सीबीआई है वो अपनी जांच करेगी, ठीक, अलग से न्यायिक आयोग के अलावा जांच करेगी अपने स्तर से। ऑफ ऑल द केसेस रजिस्टर्ड सो फार, ऑफ ऑल द केसेस, ऑल द केसेस मतलब सभी केस, रजिस्टर्ड सो फार में होता है अब तक, सो फार का मतलब होता है अब तक, जो अब तक केस रजिस्टर हुए हैं। ऑफ ऑल द केसेस, सभी केस जो कि अब तक रजिस्टर हुए, रजिस्टर में होता है दर्ज होना, रजिस्टर का सिनोनिम हो जाता है फाइल, रजिस्टर का सिनोनिम होता है फाइल, ठीक। रजिस्टर सोफा, जो अब तक केस दर्ज हुए हैं। द सीबीआई वुड सेलेक्ट, जो सीबीआई है उसे चुनेगी, सेलेक्ट का सिनोनिम होता है चूज, सेलेक्ट का सिनोनिम होता है चूज, सीबीआई जो है वो सेलेक्ट करेगी 5 केस जो है वो सेलेक्ट करेगी, एंड और रजिस्टर अ जनरल केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और रजिस्टर करेगी, रजिस्टर मीन्स होता है दर्ज करना, और सीबीआई पहले 5 केस मतलब कि सेलेक्ट करेगी, मतलब चुनेगी, चूज मीन्स चुनना, सेलेक्ट मीन्स चुनना, आ जनरल केस, और एक केस को चुनेगी, ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है षड्यंत्र के रूप में, मतलब 5 केस सेलेक्ट करेगी उसमें से एक केस को षड्यंत्र के रूप में चुनेगी उसे। द स्पेशल सीबीआई टीम, जो सीबीआई की टीम होगी वो विशेष टीम होगी, स्पेशल मीन्स होता है विशेष, विल प्रोब द केसेस, सीबीआई की जो स्पेशल टीम है वो केसेस की जांच करेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोब जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है, तो प्रोब जो है नाउन भी होता है और प्रोब जो है वो वर्ब भी होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ, क्यों, क्योंकि विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक, अगर कोई एडवर्ब नहीं आया हुआ है तो। द स्पेशल सीबीआई टीम विल प्रोब, सीबीआई की स्पेशल टीम जो है वो जांच करेगी, द केसेस की जांच करेगी, विदाउट एनी बायस, बिना किसी पक्षपात के, बायस मीन्स होता है पक्षपात, विदाउट एनी बायस मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के, मतलब एकदम निष्पक्ष जांच करेगी सीबीआई जो है। द स्पेशल सीबीआई टीम विल प्रोब द केसेस की जांच करेगी विदाउट एनी बायस, बिना किसी पक्षपात के, ही सेड, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है, ठीक। जो सीबीआई टीम है वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी कि तुम दूसरी पार्टी से हो, या मतलब भेदभाव नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन सीबीआई नहीं करेगी, जो सीबीआई की स्पेशल टीम होगी। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव करना। मोर देन 2000 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स, मतलब कि 2000 से अधिक एफआईआर जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं। मोर देन 2000 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का सुनाने मतलब कि जो शॉर्ट फॉर्म होती है एफआईआर की, फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और शॉर्ट फॉर्म होता है एफआईआर। मोर देन मतलब से अधिक, मोर देन मीन्स होता है से अधिक, मोर देन 2000 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, 2000 से अधिक जो हैं वो एफआईआर जो हैं, हैव बीन रजिस्टर्ड, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन रजिस्टर्ड सिंस द वायलेंस ब्रोक आउट ऑन मई 3rd, जो हिंसा थी, ब्रोक आउट में होता है फैल जाना, ब्रोक आउट जो है इसका मतलब ब्रोक आउट जो है फ्रेज होती है, इसका मतलब फैल फैल जाना किसी चीज़, मतलब बीमारी का, या कोई आग फैल जाती है, ठीक, या हिंसा फैल जाती है तो उसके लिए जो फ्रेज आती है
वो होती है ब्रोक आउट। जो 2000 से अधिक केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं जब से ये हिंसा, मतलब 3 मई से जब से हिंसा स्टार्ट हुई है या फैली है तब से 2000 से अधिक केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। मतलब सॉरी, केस नहीं, एफआईआर दर्ज की गई हैं। केस और एफआईआर में डिफरेंस होता है। विद मैनी सिक्योरिटी एजेंसीज नाउ एट वर्क इन मणिपुर में। विद माने जब मैनी सिक्योरिटी एजेंसीज, जो बहुत सी, मैंने कई सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, नाउ एट वर्क वो काम कर रही हैं। नाउ एट वर्क मतलब अपने काम पर हैं। इन मणिपुर में मतलब वो जांच कर रही हैं बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसीज। एंड और टू ब्रिंग देम ऑन अ कॉमन ग्राउंड, और जो सभी केसेस हैं उनको लेकर के आ रही है एक कॉमन ग्राउंड पर, मतलब जहाँ पर सारे केस जो हैं एक जैसे लगने लगे। ब्रिंग देम ऑन अ कॉमन ग्राउंड पर लेके आ रही है। एन इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड वुड बी सेटअप। आयन माने, देखिए आयन जो है ये, आयन माने एक होता है, ए माने एक होता है, आयन माने भी एक होता है। आयन जो है वो वावल से प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है और बाकी जगहों पर आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। आयन इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड, अब देखिए कमांड में होता है कोई कमीशन या कोई आयोग गठित कर देना या कोई टीम गठित कर देना, उसे भी कमांड कहते हैं, ठीक। और कमांड जो है ये हमारा नाउन भी होता है, ठीक। और कमांड जो है वो वर्ब भी होता है, जब कोई जनरल जो है अपने सोल्जर्स को कमांड देता है, मतलब कि आदेश देता है, ठीक। एन इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड, ठीक, वुड बी सेटअप, वो भी गठित की जाएगी। सेटअप मीन्स होता है गठित करना। मिस्टर मिस्टर शाह सेड, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। इट विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स डायरेक्टर कुलदीप सिंह। अब इट विल बी हेडेड, जो मतलब कि कमांड बनाई जाएगी उसकी अध्यक्षता की जाएगी। हेडेड बाय मीन्स होता है अध्यक्षता करना। रिटायर्ड, जो रिटायर हो चुके हैं, सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ के डायरेक्टर कुलदीप सिंह के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक। हु आया हुआ है कुलदीप सिंह के लिए। हु वाज अपॉइंटेड सिक्योरिटी एडवाइजर, कुलदीप सिंह को सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया था। अपॉइंटमेंट होता है नियुक्त करना। बाय द मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। सून आफ्टर द वायलेंस बिगेन, जब जो वायलेंस है वो स्टार्ट हुई उसके बाद। आफ्टर मीन्स के बाद में, सून आफ्टर उसके तुरंत बाद वायलेंस बिगेन। अब देखिए बिगिन जो होती है, बिगिन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बिगिन जो है ये सेकेंड फॉर्म होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म जो है वो बिगन बन जाती है, ठीक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई आएगा, ठीक। जब लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट से सेकेंड लेटर है, राइट से सेकेंड लेटर देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई आता है बिगिन में, सेकेंड में क्या आता है? ए आता है, और थर्ड में क्या आता है? यू आता है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को बिगन की तीनों फॉर्म याद रखने में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई आता है, राइट हैंड साइड से दूसरा लेटर कुछ नहीं चेंज होता है, सिर्फ दूसरा लेटर ही राइट हैंड से चेंज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई आया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ए आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यू आता है। तो इस तरीके से हम इसे डिफरेंस करके याद रख सकते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट सून, मतलब कि जो कुलदीप सिंह हैं उन्हें सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया था मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा जब हिंसा स्टार्ट हुई उसके तुरंत बाद। वार्निंग टू मिलिटेंट्स, वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी दी गई है। मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स में होता है जो आतंकवादी हैं उन्हें या घुसपैठिया उन्हें। द मिनिस्टर, मिनिस्टर जो आया हुआ है ये अमित शाह जी के लिए आया हुआ। द मिनिस्टर वार्न, अमित शाह जी ने चेतावनी दी है कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स, जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको, ऑफ स्टर्न एक्शन, की कड़ी कार्रवाई की जाएगी इफ़ द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जो SOO है, ठीक, जो SOO है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक, वर वायलेटेड, जो एग्रीमेंट साइन किया गया था कुकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में, सरकार के बीच में, अगर उसका वायलेशन होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हमारे अमित शाह जी ने कहा है, ठीक। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। वायलेटेड आ रहा है मतलब कि सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। अगर इज एम आर वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है वायलेटेड। अगर जो उल्लंघन हुआ 2008 का, जो एग्रीमेंट साइन किए थे, तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।